एवरीवन, आइलैंड पार्ट टू मतलब एपिसोड टू स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम देखते हैं रैनी युमजी को बता रही होती है बेंजोली के बारे में। वो बताती है बेंजोली की स्पिरिट कमज़ोर और जिनके जिन औरतों पे अत्याचार हो रहा होता है उन औरतों की बातें सुनता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर उन्हें कोई परेशान करे उन्हें पनिश करता है, पर उसके बदले उन्हें कोई प्राइस दे पे करना पड़ता है। ये उनसे पूछती है क्या आज भी पॉसिबल है ऐसा? तो वो बताते हैं हाँ पॉसिबल है। अब सुबह नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मीहू जो है नाश्ते के लिए आती है, जहाँ वो बटलर जंग को बताती है कि मैंने एक नया बॉडीगार्ड रखा है, हायर किया। अब वो जब तैयार होके स्कूल जा रही होती है तो वो बटलर जंग को वॉन से मिलाती है। इन दोनों को बटलर जंग वॉन को देख के शॉक होता है क्योंकि शायद इन दोनों एक दूसरे को आपस में पहचान रहे होते हैं। वॉन वहाँ से चला जाता है और जाके पिछली सीट पे बैठ जाता है। जब मीहू दरवाज़ा खोलती है तो देखती है वॉन बैठा रहता है। वो कहती है मैं सीईओ हूँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम्हें आगे बैठना चाहिए ना कि पीछे। जिस पे वॉन कहता है मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, सो तुम चलाओ। अब ना चाहते हुए भी मीहू गुस्से में जाके आगे जाके बैठ जाती है और गाड़ी चलाती है और रास्ते पर सोच रही होती है, कोस रही होती है कि इसको कैसे गाड़ी चलाना नहीं आता। अब जब इन दोनों स्कूल जाते हैं जहाँ मीहू वॉन को ऑफिस में छोड़ के जाने लगती है, जाने से पहले उसे कह के जाती है कि यहाँ से कहीं जाना नहीं और बहुत सारे ऑर्डर मारने लगती है। जिस पे वॉन उसे घूर के देखता है और कहता है दोबारा मुझे ऑर्डर नहीं मारना वरना एक भी नहीं फॉलो करूँगा। ये सुन के मीहू तो बेचारी गुस्से में चली जाती है। क्लास में जाती है अटेंडेंस लेने, तो बच्चे उससे पर्सनल सवाल पूछने लगते हैं। क्या वो एक्टर्स के साथ डेट की है या वो सही में दयान ग्रुप की है, मतलब उससे उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगते हैं। उसमें एक लड़की थी जिसका नाम युमजी ही होता है। युमजी उठ के वहाँ से चली जाती है। मीहू उसे रोकती है पर वो रिस्पॉन्स नहीं करती, चली जाती है। वो जाती है अपने दोस्त के घर इमजी, जिसका नाम सूर्योन होता है। सूर्योन अपने घर में बैठ के रो रही होती है। सूर्योन बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड मारता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मारता है और पोसेसिव है बहुत, और उन्हें कंट्रोल में रखना चाहता है। उसने कल भी मारा था क्योंकि कल मैंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी। ये मुझे कहती है तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए और उस उसे मना करना चाहिए, ये सब करने तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। पर सूर्यन बहुत डरी होती है। सूर्यन के फ़ोन में ढेर सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें उसके बहुत बेकार-बेकार पिक्स होते हैं जो उसके बॉयफ्रेंड ने भेजे होते हैं और उसमें धमकी दी होती है अगर उसने किसी को बताने की कोशिश की तो ये फ़ोन वायरल कर देगा ये फ़ोटोज़। अब वो कॉल करता है कि क्या तुम अकेले हो? तो सूर्यन कहती है हाँ, मैं अकेली हूँ। पर वो बिलीव नहीं करता। सूर्यन खिड़की से बाहर देखते तो वो बाहर खड़ा रहता है, जिससे डर के वो युमजे को घर से बाहर निकाल देती है। युमजे बाहर चली जाती है पर जाके वहीं खटखटाती रहती है पर सूर्यन दरवाज़ा नहीं खोलती। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, युमजे मीहू से जाती है हेल्प माँगने। वो सूर्यन की सारी बातें बताती है और उससे हेल्प माँगने जाती है, पर मीहू मना कर देती है। वो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें इस सब चीज़ों के लिए पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि अब वही सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ना कि मैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है रात को, मीहू वान को पैसे देती है और कहती है पैसे लो और जो तुमने खा मेरा बॉडीगार्ड बने रहो, और दे के जा चली जाती बहुत खुशी से। बटलर जेंग वॉन को उसका रूम दिखाने जाते हैं। बटलर जेंग कहते हैं कि हम मुझे शॉर्ट नोटिस मिली थी इसलिए मैं अच्छा रूम तैयार नहीं कर पाया। वॉन कहता है क्या तुम्हारी याददाश्त भूल चुकी है, जा चुकी है, या तुम्हें बुढ़ापे में तुम्हें याद नहीं रहता? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हें क्या कहा था यहाँ वापस नहीं आना, अगर यहाँ वापस आए तो तुम मारे जाओगे। एक्चुअली जो बटलर जंग थे वो पहले फादर थे और उस समय एक टाइम आए थे ये लस्ट डेमन को मारने, पर सारे इन्हीं पे मतलब पीछे पड़ गए थे, इनके जो साथी थे सब मारे गए थे।
इनको वॉन ने बचाया था, तो वॉन ने बचा के और इनको बाहर निकाला था, तभी ये बच गए थे और इन्हें चेतावनी भी दी थी कि वो वापस ना आए। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूर्योन ये सब देख के युमजी ने बता दिया होता है बेंजोली के बारे में, तो सूर्योन बेंजोली के पेड़ के पास जाती है और उससे प्रेयर करती है बहुत ज़्यादा। तो जब उस प्रेयर करने के वो करती है, उसमें से तेज़ सी हवाएँ चलने लगती है और कुछ अजीब सी एनर्जी निकलती है, जिसको ग्रैनी और वॉन भी महसूस करते हैं, उन लोगों को भी महसूस होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मीहू एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी वहाँ जोआन आ जाता है और वो दोनों देख के एक दूसरे को डर जाते हैं। फिर दोनों मस्त खाना खाते हैं और यहाँ पैक पे पैक बना रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। मीनू बहुत ज़्यादा पी लेती है और वो कहती है मैंने एक बॉडीगार्ड बनाया जो कि खुद सीईओ की तरह रहता है। पता नहीं मैंने बनाया कि मैं उसकी नौकर हूँ कि वो मेरा नौकर है। अब वॉन को तेज-तेज चिल्लाने लगती है और गिरने ही वाली रहती है पर वॉन आके पकड़ लेता है। फिर वहीं छोड़ के उसे चला जाता है। बाद में जोहान बटलर जंग से पूछता है कि वो आदमी कौन है? मी तो जो बटलर जंग बताते हैं कि वो बॉडीगार्ड है मीहू का और वो वही आदमी है वॉन, एक लस्ट डेमन, ये सब बता देते हैं। वो ये सुन जोहान ये सुन के वॉन से मिलने आता है और यहाँ वॉन को खूब उकसा रहा होता है लड़ने के लिए, उसके नाइफ के बारे में पूछ रहा होता है, पर वॉन रिस्पॉन्स नहीं करता। वॉन कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है, बोल के चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कि मीहू जब सो के उठती है, वो देखती है कि जॉन प्रेयर कर रहा होता है। वो जान जाती है कि वो फादर है। वो कहती है मेरे लिए भी प्रेयर करो। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सुबह जब जा रहे होते हैं इन लोग स्कूल, वॉन और मीहू, साथ में जॉन भी आ जाता है। वो कहता है मैं भी चलूँगा साथ में और ज़िद करने लगता है। वो उसको भी गाड़ी चलाना नहीं आता है। एक्चुअली उसके पास भी लाइसेंस नहीं रहता। वो भी उस साइड में बैठ के तो मीहू कहती है कब तक मुझे ही ड्राइविंग करनी पड़ेगी। अब हमें दिखाया जाता है रास्ते में जो वॉन को कुछ अजीब सी एनर्जी फ़ील होती है। वो रास्ते में ही गाड़ी रुकवा के चला जाता है और गायब हो जाता है वहाँ से जंगल में। वान और मीहू और जॉन जब स्कूल आते हैं तो रास्ते में युमजी से टकरा जाती है। युमजी बताती है सोरेन की कंडीशन बहुत ख़राब है। जिस ये सुन के मीहू और जोहान सूर्योन को देखने जाते हैं जो और दरवाज़ा खड़ा उसकी मॉम दरवाज़ा खोलती है। उसकी मॉम बताती है सूर्योन की कंडीशन बहुत बेकार है। वो पता नहीं कैसे अजीब-अजीब सी चीज़ें कर रही है। मीहू और वो जोहान दोनों उसके रूम में जाते हैं। मी जोहान उसका एक्सोर्सिज्म करने लगता है पर कुछ देर तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर से आत्मा निकल रही हो, स्पिरिट बाहर आ रही हो, बट अचानक वो रूम बदल जाता है एक जंगल में। ऐसा लगता है वो तीनों जंगल में पहुंच गए और वहाँ वॉन को भी पता चल जाता है। वॉन देखता है बेंजुली का पेड़ जहाँ था वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक